हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी बिकॉज आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आए बिकॉज आई वाज नॉट वेल। अभी भी मैं कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बट ठीक है, अपने स्टार्ट करते हैं। एंड आज अपने डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्विकली अपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल कंट्रोल के बारे में रिवाइज कर लेंगे एंड देन फिर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का आगे जाके बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे कि 5 कंपोनेंट्स जो है वो क्या क्या होता है, उसमें क्या पॉइंट्स कवर होते हैं, क्यों ये ऑडिट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है इन सारे पॉइंट्स की। बट अभी के लिए समझेंगे कंट्रोल के जो इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट क्या है। उससे पहले अपनी स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या था अपना क्विकली रिविजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जस्ट सेकेंड, मेरे को पेन। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनल कंट्रोल। एंड इंटरनल कंट्रोल में अपने क्या क्या देखे थे कि ये क्या होता है। ये सबसे पहले क्या मैनेजमेंट जो होते हैं वो मैनेजमेंट मेनली इंटरनल कंट्रोल लगाता है। क्या क्या इसमें कवर होती है? 3 पॉइंट में बेसिक थी। क्या डिज़ाइन था, फिर क्या था इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि ये क्यों की जाती है। मैनेजमेंट क्या करता है? रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अश्योरेंस क्या चीज़ के लिए? ऑब्जेक्टिव जो एंटिटी जो है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, और इनकेस आपको याद होगा तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी अचीव करने में मेन क्या क्या ऑब्जेक्टिव ओवरऑल था, तो अपने को मेनली 4 पॉइंट्स थे। पहला था फिनेंशियल रिपोर्ट को लेके रिलायबिलिटी, फिर था इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस, थर्ड था क्या था अपना थर्ड अपना था सेफ गार्ड ऑफ असेट्स, एंड लास्ट पॉइंट था कंप्लायंस विद लॉज। ठीक है, आपने को ये समझ में अभी अपनी डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल। ये तो इंटरनल समझ में आ गया, मतलब बार बार आप रिवाइज करते रहे तभी आपको जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आपको समझ में आए, बिकॉज इसी के आसपास घूमती हैं टॉपिक। तो अपने को इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग डेफिनेशन ये क्लियर होना चाहिए, तभी अपने समझ पाएंगे। ठीक है, चलो जी अपने समझते हैं। ओके, ठीक है, तो अपने क्या डिस्कस करने वाले कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो बेसिकली इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। एंड ये ऑडिटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझना कि इंटरनल कंट्रोल कैसे काम करता है। ये तो ब्रॉड लेवल पे आपने बोल दिए, बट इसके अंदर ये सब 5 पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया। जैसे इंटरनल कंट्रोल हो गया, इसके डिफरेंट एरियाज में इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ही ऑडिटर बोल सकता है कि आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी। ठीक है, तो फर्स्ट अपने स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से अपने को क्या समझ में आता है बताएं? कोई भी मतलब नॉर्मल लेमिंग लैंग्वेज में क्या होता है? सराउंडिंग। ठीक है, अपने को समझ में आता है कि अपना सराउंडिंग कैसा है। मैनेजमेंट ने एक एग्जाम्पल लेंगे कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल डिज़ाइन कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये देखना है कि ये जो डिज़ाइन वगैरह किया है इसको लेके अवेयरनेस करवा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बस एक बार डिज़ाइन कर दिया, किसी को किसी चीज़ की नॉलेज भी नहीं है कि ऐसा करना है, या फिर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जा रही है। टोन एक टर्म है, सेट द टोन। ये कंट्रोल का टोन सेट करना पड़ता है कि जो कंट्रोल किया हुआ है इनकेस कोई फॉलो नहीं करता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या किया जा सकता है। एग्जाम्पल
हम लेते हैं कि बिग फोर में जनरली होता है कि हमें बहुत सारे ई लर्न्स करने पड़ते हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग। तो अगेन चीटिंग करना इज़ नॉट एथिकल, राइट? तो हमें बार बार बताया जाता है, मतलब रिएटरेट किया जाता है, अवेयरनेस ईमेल किया जाता है, कोई कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें बताया जाता है कि इट्स नॉट, आई मीन वी कांट टॉलरेट। तो दैट इज़ वन, देयर इज़ वन कंट्रोल की पोर्टल पे जाके देख ले। बट अगेन अगर किसी चीज़ को कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट और टॉप जो प्रोफेशनल है, टॉप जो ऑफिसर्स हैं या दो चार्ज विद गवर्नेंस है, वो कितने प्रमोट करते हैं, कितने अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को कैसे बताते हैं कि कंट्रोल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, टोन सेट करना कि इनकेस हम ये अचीव नहीं करते तो क्या हो जाएगा। तो ये सब मेनली क्या है कि, और इसी से जब अपने देखते नहीं कि एक किसी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके टॉप मैनेजमेंट उसको बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ भी उसको सीरियसली लेते हैं, राइट? अगर मैनेजमेंट ही उसको सीरियसली नहीं लेता है, किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ डिस्कस नहीं किया, तो डेफिनेटली उसके उतना सीरियसली कोई अदर एम्प्लॉयज़ भी नहीं लेता है। तो फर्स्ट पर कंट्रोल एनवायरनमेंट का देखना है कि एम्प्लॉई सराउंडिंग्स में लोग अवेयरनेस फैलाना, टोन सेट करना कंट्रोल का, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, ये सब आता है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो हमने जो ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करता है वो हमें पता ही था क्या क्या था, कि हमने रिस्क पॉइंट डिसाइड करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो, या फिर कोई रिस्क है वो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है या नॉर्मल रिस्क है, उसके बेसिस पे ही अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह तो वो क्या करते हैं, ऑडिटर करते हैं, ठीक है? यहाँ पे बात हो रही है कि कंट्रोल में एंटिटी जो अपना क्लाइंट है उसका कोई इंटरनल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है कि नहीं, वो डिसाइड करती है कि नहीं कौन सा एरिया उनके लिए रिस्की है, उसके लिए अकॉर्डिंगली कंट्रोल उसमें ज़्यादा लगाना। तो ये रिस्क असेसमेंट डेफिनेटली अगर होगा, किसी एंटिटी का मैनेजमेंट ने किया हुआ है, तो डेफिनेटली ऑडिटर को थोड़ी सी ईजी हो जाएगी उनके लिए भी समझना कि चलो ऐसा नहीं है कि, मतलब जहाँ पे रिस्की एरिया भी नहीं है वहाँ पे कंट्रोल लगाया जा रहा है, जहाँ रिस्की एरिया है उसको मतलब ऐसे ही कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। तो इसका सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि एंटिटी मैनेजमेंट क्लाइंट ने कोई रिस्क असेसमेंट, उनका असेसमेंट प्रोसेस है कि नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा कि वो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं कि नहीं, कि कोई कौन सा रिस्की एरिया है, उसमें कौन सा कंट्रोल लगाना है या फिर क्या करना है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो। तो ये पॉइंट अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है एज पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने को पता ही है कि आजकल मैनुअल बहुत, आई वुड से 1% और 5% ही होता है जहाँ पे मैनुअल इन्वॉल्वमेंट होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है उसमें डेफिनेटली ऑडिटर को पता होनी चाहिए कि जो डेटा सपोज एसएपी लेते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल, तो जो डेटा जा रहा है एंड देन प्रोसेस होकर जो फाइनल रिजल्ट आ रही है, ठीक है, कौन से टाइप का जर्नल एंट्री अगर पास हो रहा है तो उसका क्या प्रोसेस है, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है, कौन से बिजनेस प्रोसेस के लिए रेलिवेंट है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग अपने को ऑडिटर को चाहिए होता है। बिकॉज जनरली कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटेड। तो ये बहुत हद तक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऑटोमेटेड के लिए, बहुत हद तक ये ऑटोमेटेड जो कंट्रोल होते हैं उसके लिए रेलिवेंट होता है कि सिस्टम में डेटा जा रहा है, प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, रिजल्ट क्या आ रहा है, सही है कि नहीं, उस पर रिलाई कर सकते है कि नहीं, उसकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर लेता है। एंड अकॉर्डिंगली इन केस ज़रूरत हुई टेस्टिंग वगैरह करने की तो टेस्ट करता है रिपोर्ट, ठीक है, जो जनरेट हुआ है या फिर डेटा जो इनपुट की जा रही है, ठीक है। बिकॉज हर लेवल पे रिस्क होता है, डेटा इनपुट रिस्क, कोई भी ऐसा तो नहीं है कि जाके डेटा इनपुट कर दे रहा है या फिर डेटा सोर्स है वही करेक्ट नहीं है। तो ये सब आगे जाके अपने डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए प्लीज़ अपने आप इतना ही समझें कि ओवरऑल में यही होता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज़ में होता है कि जो प्रोसेस एंड ये पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो सब क्या कंट्रोल कर रही है, मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसीजर जो है वो कर रही हैं कि नहीं सही से। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट अपने क्या हुआ, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल।
ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में अपना हो गया कि जो अपने पॉलिसीज़ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट किए थे उसको टाइम टाइम पे देखना कि सही चल रहे हैं, इनकेस कुछ ज़रूरत है चेंजेस करने की। जो अपने किए थे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको ये देखना, सुपरविजन करना, रिव्यू करना, एडिशनली क्या करना, रिव्यू करना टाइम टाइम पे, तो पता हो जो कंट्रोल ऑपरेटर है उसको भी पता हो कि चलो इसकी टेस्टिंग हो रही, कोई थर्ड पार्टी रिव्यूज़ कर रहा है, कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट निकली, कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट निकली उसकी फिर रिव्यू करना, और अगर ज़रूरत है तो कंट्रोल में मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना, क्योंकि तभी टाइम टाइम पे अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो फिर मतलब कुछ स्कोप भी नहीं रहेगा चेंज करवाने का, और जो कंट्रोल ऑपरेटर टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको भी उतना कुछ नहीं रहेगा कि मेरा सेकंड लेवल ऑफ रिव्यू हो रहा है, या फिर अगर किसी एरिया में इम्प्रूवमेंट या किसी कंट्रोल ऑपरेटर की कोई एडिशनल ट्रेनिंग दिलवानी है, तो ये सब के लिए टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि वन टाइम प्रोसेस कभी नहीं होता इंटरनल कंट्रोल, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। चलते हैं, ये आप अच्छे से एक बार देख लेना, इन केस कुछ क्वेश्चन हो तो लेट मी आस्क, आई मीन प्लीज़ आस्क मी। एंड और क्या है कि नेक्स्ट क्लास में अपने डिटेल में समझेंगे कि कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है, अदर पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए इन केस और कुछ क्वेश्चन होगा इस टॉपिक या पहले जो टॉपिक कवर कर लिए हैं उसमें, प्लीज़ इन केस कुछ होगा तो मुझे मैसेज करें एंड आई ट्राई टू हेल्प यू। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।